नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जब भी हम किसी बड़े उद्योगपति की खबर पढ़ते हैं तो उसकी नेटवर्थ, लग्जरी गाड़ियों, महंगे शौक और रहन सहन के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन कई लोग अपनी किस्मत खुद लिखते हैं और दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। उन्हीं में से एक हैं वेदांता ग्रुप के मालिक अनिल अग्रवाल। लेकिन क्या आपको पता है कि जब वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए बिहार से चले थे तो एकदम खाली हाथ थे। उनके पास सिर्फ एक टिफिन बॉक्स और एक बिस्तर बंद था। लेकिन आज अनिल अग्रवाल जिस मुकाम पर पहुंच चुके हैं वो अपने आप में ही किसी बड़े उपलब्धि से कम नहीं है। और यहां तक कि एक समय पर उन्होंने मुकेश अंबानी को भी अपने वेल्थ इंडेक्स में पीछे छोड़ दिया था। कर्म और दृढ़ संकल्प से सब कुछ जीता जा सकता है। एक ऐसा ही उदाहरण है देश के प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में से एक वेदांत समूह के मालिक अनिल अग्रवाल की, जिन्होंने बिहार के एक छोटी सी जगह से निकलकर व्यापार जगत में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। अनिल अग्रवाल का जन्म 24 जनवरी 1954 को पटना, बिहार में निम्न मध्यम वर्गीय मारवाड़ी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम द्वारका प्रसाद अग्रवाल था, जिसका एल्यूमिनियम कंडक्टर का छोटा सा व्यवसाय था। अपने पिता के एल्यूमिनियम कंडक्टरों का व्यवसाय करने के बाद वर्ष 1976 में एल्यूमिनियम, तांबा, जस्ता और लोहे के क्षेत्र में अपना वर्चस्व जमाने के लिए एक स्क्रैप डीलर के रूप में वो मुंबई आ गए। उन्होंने 15 वर्ष की आयु में स्कूल छोड़ दिया था और 20 साल की उम्र होने तक वो माया नगरी मुंबई पहुंच गए थे। 1970 के दशक में अनिल अग्रवाल ने कबाड़ की धातुओं की ट्रेडिंग शुरू करी। उन्होंने दूसरे राज्यों की केबल कंपनियों से स्क्रैप मेटल इकट्ठा करना शुरू किया और उसे मुंबई में बेचना शुरू किया। 1980 के दशक में उन्होंने स्टरलाइट इंडस्ट्रीज की स्थापना कर ली। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि स्टरलाइट इंडस्ट्रीज 1990 के दशक में कॉपर को रिफाइन करने वाली देश की पहली प्राइवेट कंपनी बनी थी। स्टरलाइट इंडस्ट्रीज ने वर्ष 1995 में मद्रास एल्यूमिनियम का अधिग्रहण किया। वर्ष 2001 में अनिल अग्रवाल ने सरकारी कंपनी HZL यानी कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में 65% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत एल्यूमिनियम कंपनी यानी बाल्को में 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। यही स्टरलाइट इंडस्ट्री आगे चलकर वेदांता रिसोर्सेज और फिर वेदांता ग्रुप बन गई। मौजूदा समय में अनिल अग्रवाल देश के सबसे रईस उद्योगपतियों में से हैं और उनकी नेटवर्थ तकरीबन मुकेश अंबानी के बराबर है। उन्होंने खनन संपत्तियों के निजीकरण जैसे कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में भी भारत सरकार की काफ़ी सहायता करी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि वेदांता ग्रुप आज के समय में देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी खनन कंपनियों में से एक बन चुकी है। ये लौह अयस्क, एल्यूमिनियम के साथ साथ कच्चे तेल के उत्पादन में भी काम करती है। हाल ही में अनिल अग्रवाल ने अपने व्यापारिक जीवन को लेकर एक ट्विटर थ्रेड साझा किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि करोड़ों लोग अपनी किस्मत आजमाने मुंबई आते हैं, मैं भी उन्हीं में से एक था। मुझे याद है कि जिस दिन मैंने बिहार छोड़ा, मेरे हाथ में सिर्फ एक टिफिन बॉक्स और बिस्तर बंद था और आंखों में सपने संजोकर मैं विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन पहुंचा और पहली बार कई चीज़ों को देखा। उनका ये ट्वीट उनके जीवन के संघर्ष को दर्शाता है। रणनीतिक निर्णय लेने में अनिल अग्रवाल माहिर हैं, उनके पास उच्च नेतृत्व कौशल है और उन्होंने वास्तव में इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करके उसे साबित भी किया है। उन्होंने एक दशक के भीतर 32,000 स्टाफ के साथ कंपनी के रेवेन्यू को 1 बिलियन से 13 बिलियन डॉलर तक पहुंचाया है। उनका जीवन हर कदम पर छोटी और बड़ी उपलब्धियों से भरा हुआ है। यह उनकी छिपी हुई उद्यमशीलता की प्रतिभा ही थी जिसने उन्हें उद्योग में एक सफल और प्रमुख बिजनेस टाइकून बना दिया। उनका नेतृत्व और कौशल कुशल है और उनके व्यावसायिक रणनीतिक निर्णय सराहनीय हैं। उन्हें 3 मुख्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें द इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा वर्ष 2012 का बिजनेस लीडर अवार्ड, माइनिंग जर्नल द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, अर्नेस्ट एंड यंग द्वारा वर्ष का उद्यमी पुरस्कार 2008 भी शामिल है। आपको बताते चलें कि वर्ष 1980 से अब तक वेदांता को कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और ये समूह कई बार पतन के कगार तक भी पहुंच गया, लेकिन हर बार और भी मजबूती के साथ वापस करता है। वेदांता समूह ने पहले भी सेमीकंडक्टर निर्माण व्यवसाय में प्रवेश करने का प्रयास किया है, लेकिन सरकारी समर्थन और शातिर नौकरशाहों की कमी ने इस प्रयास को विफल कर दिया। परंतु जब से कोविड महामारी शुरू हुई है, तब से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की मांग में भारी वृद्धि के कारण सेमीकंडक्टर्स की मांग में बड़ी वृद्धि हुई है। आमतौर पर सिलिकॉन से बने सेमीकंडक्टर्स आज की वैश्विक दुनिया में एक रणनीतिक टेक्निकल संपत्ति है। कार बैटरी से लेकर लैपटॉप तक, स्मार्टफोन से लेकर घरेलू उपकरणों तक, गेमिंग कंसोल से लेकर सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तक सेमीकंडक्टर्स स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को पावर देने का आधार है। वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का $481 बिलियन पहुंचने का अनुमान है और इसमें
साउथ कोरिया, ताइवान और जापान की कंपनियों का बड़ा वर्चस्व है। आज के परिदृश्य में वेदांता जैसी कंपनी, जिसके पास धातु और ऊर्जा व्यवसाय का जबरदस्त एक्सपीरियंस है, ऐसे में सेमीकंडक्टर व्यवसाय की जटिलता और उछाल से निपटने के लिए ये एकदम सही होगी। धातुओं का व्यापार चक्र सेमीकंडक्टर्स के समान ही होता है, हालांकि इसमें शामिल होने की जटिलता और भी अधिक होती है। इस प्रकार वेदांता ने इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन के साथ सहयोग करने का विकल्प चुना है। वेदांता और फॉक्सकॉन का संयुक्त उद्यम निश्चित रूप से देश को सेमीकंडक्टर निर्माण में आत्मनिर्भर बना देगा। तो दोस्तों, देखा आपने, बिहार के एक छोटे से गांव से निकले अनिल अग्रवाल जी ने अपने दम पर जो पहचान बनाई है, वो शायद ही किसी और के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अगर ऐसी स्टोरीज आपको इंस्पायर करती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।